बच्चों 30 दिसंबर को जेडबल एडवांस ने जेडबल एडवांस 2026 का इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है अभी पब्लिश किया है। और इस ब्रोशर में बेसिकली आपको क्या मिलेगा कि जेडबल मेंस का जो पेपर हुआ है उसके बाद एडवांस में जो आप अप्लाई करोगे उसमें फीस क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन, जितने भी आईआईटीज हैं, आप कौन कौन से कोर्स कराते हैं, और सब कुछ एक एक इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलने वाली है कि कब पेपर होगा, कब उसके फॉर्म निकलेंगे। तो अब मैं जो उसमें जरूरी इंफॉर्मेशन है वो मैं लिस्ट करके यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और कंप्लीट ब्रोशर जब आप पढ़ेंगे तो आपको एडिशनल नॉलेज भी मिलेगी। हेलो बच्चों, देखिए अगर आपको आपको आईआईटी में जाना है, आईआईटी में आपका सपना है, तो आज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आईआईटी में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनको जेडबल मेंस का एग्ज़ाम देना होता है, आप सबको पता ही है। तो जेडबल एडवांस का जो ब्रोचर है वो पब्लिश हुआ है, और इस बार जो आईआईटी एडवांस का पेपर है वो आईआईटी रुड़की कंडक्ट करा रहा है। तो बच्चों इसमें आपको क्या समझना है, देखो पेपर जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ठीक है ना, जैसे कि होता है। अब वो वाला पेपर तो होता नहीं है जैसे हमें पेपर मिला करता था, अब तो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होंगे 3-3 घंटे के, और एक ही दिन में वो पेपर हो जाएंगे। अब अगर मान लिया आपने कोई एक पेपर छोड़ दिया तो आपका जो रिजल्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, आपको दोनों पेपर अटेम्प्ट करने ज़रूरी है। एग्ज़ाम बच्चों 17 मई को होने वाला है, 17 मई। और रजिस्ट्रेशन जो है ना वो अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब अप्रैल से मई के बीच में होंगे। और जो रिजल्ट पब्लिश होगा वो जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि कौन कौन एडवांस दे सकता है। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो ये है कि आपके जेडबल मेंस में 2.5 लाख के अंदर रैंक होनी चाहिए, है ना, 2.5 2.5 लाख के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी में आप 1 अक्टूबर 2001 के बाद बॉर्न होने चाहिए, और SC ST PWD में आप 1 अक्टूबर 1996 के बाद, मतलब 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है SC ST PWD वालों को। और बच्चों अटेम्प्ट आपको सिर्फ 2 मिलेंगे, वो भी कॉन्जिक्यूटिव होंगे। और कौन कौन, जैसे कि मान लिया आपका जो 12th है वो 2025 में हुआ है, तो 2025 में जो आपका 12th का एग्जाम हुआ था, 2025 में एक अटेम्प्ट तो आपका खत्म हो गया। अब आप 26 में दे सकते हो, लेकिन आपका ये फाइनल अटेम्प्ट होगा बस। तो इस तरीके से आप सोचिए, अगर आप 2026 में 12th देने वाले हैं तो भी आप बैठ सकते हैं, वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। अब कौन इसमें एलिजिबल नहीं है, अगर आपने पहले कभी मान लिया आईआईटी में एडमिशन ले लिया, चाहे मतलब जैसे कि मान लिया आपका कभी आईआईटी में सिलेक्शन हुआ और आपने सीट ली, और सीट लेने के बाद आपने छोड़ दी, मतलब आपने सीट अपनी बुक कर ली कि मेरी सीट है, लेकिन आप एडमिशन लेने नहीं गए, या फिर आपने एडमिशन ले लिया बीच में छोड़ दिया, तो आप इस केस में दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते इस एग्जाम के लिए, ठीक है बच्चों। हाँ, अगर आपका सिलेक्शन हुआ लेकिन आपने सीट बुक नहीं की तो आप दोबारा से कर सकते हैं। चलिए फीस क्या होगी, जनरल ओबीसी के लिए फीस होगी 3,200 रुपये, जनरल ओबीसी के लिए 3,200 रुपये। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है, और चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो फीमेल, या SC ST PWD, उनकी फीस 1,600 रुपये होगी। पेपर 1 और 2 में मतलब क्या क्या है, मैथ्स केमिस्ट्री और फिजिक्स ही आएगा, तीनों ही पोर्शन आएंगे। उसमें MCQ आएंगे, न्यूमेरिकल टाइप आएंगे, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप, मतलब मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे, है ना, नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। ओके, चलिए अब एडमिशन प्रोसेस क्या है भाई। जेडबल की जो रैंक आएगी, एडवांस की जो रैंक आएगी, उसके बेसिस पे जोसा काउंसलिंग होती है, और जिसमें आपको आईआईटी में सीट मतलब मिल जाएगी उसके हिसाब से। अब बच्चों देखो, बाद में मैं यही बात कहूँगा लास्ट में कि आईआईटी का जो गेट है ना वो सिर्फ उनके लिए खुलता है जो रूल्स भी जानते हैं और मेहनत भी करना जानते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप उसमें हो तो आप तैयारी करिए अच्छे से। अभी तो जनवरी का अटेम्प्ट दीजिए, और जनवरी के बाद आप एडवांस की तैयारी में लग जाइए। चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर जेडबल मेंस एग्जाम। उसके बाद फिर आप एडवांस का एग्जाम दीजिए, और मिलते हैं किसी नए शॉर्ट नए वीडियो के साथ। आप चाहते हैं कि आपको अपडेट मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।